इजराइल ने हमास के मुखिया याहिया सिनवार को मार गिराया है। सिनवार की मौत के बाद इजरायली सेना ने एक ऐसा वीडियो साझा किया है जिसे याहिया सिनवार की मौत से ठीक पहले का होने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने शैतान को बहुत बड़ी चोट दी है। रिपोर्ट के अनुसार याहिया सिनवार की हत्या सिर में गोली लगने से हुई, लेकिन मौत से पहले उसे कई चोटें लगी थी और हाथ टूटा हुआ था। सिनवार की मौत की पुष्टि करने के लिए इजरायली सुरक्षा बल लाश की एक उंगली काट कर अपने साथ ले गए और डीएनए परीक्षण के बाद पुष्टि हुई कि मारा गया शख्स सिनवार ही था। सिनवार की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने वाले एक डॉक्टर ने दावा किया कि सिनवार की मौत सिर में गोली लगने से हुई और मौत से पहले उसकी खोपड़ी के आगे के हिस्से में बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी। इस वजह से काफी ज्यादा खून बह गया। डॉक्टर ने कहा कि सिर में गोली लगने से पहले उसे गंभीर चोट लगी हुई थी। इजराइल के राष्ट्रीय फॉरेंसिक संस्थान के निदेशक डॉक्टर चेन कुगेल के अनुसार, जिनकी देखरेख में ऑटोप्सी की गई, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि सिनवार की मौत सिर में गोली लगने से हुई। डॉक्टर ने उल्लेख किया कि किसी छोटी मिसाइल या टैंक के गोले से छर्रे लगने के कारण उनका अग्रभाग कुचला हुआ था, जिससे बहुत ज्यादा खून बह गया। डॉक्टर ने कहा कि हमास नेता ने बिजली के तार का उपयोग करके खून बहना रोकने की कोशिश की, लेकिन ये किसी भी स्थिति में काम नहीं कर सकता था। डॉक्टर कुगेल ने कहा कि सिनवार का शव परीक्षण उसकी मृत्यु के 24 से 36 घंटे बाद किया गया था। इसके पूरा होने के बाद शव को इजरायली सेना को सौंप दिया गया, जो इसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गई होगी। डीएनए परीक्षण के माध्यम से सिनवार की पहचान की पुष्टि की गई। डॉक्टर ने सीएनएन को बताया कि उसकी उंगली काट दी गई थी और इजरायली सेना द्वारा परीक्षण के लिए भेजा गया था। डॉक्टर कुगेल ने कहा कि प्रयोगशाला द्वारा प्रोफाइल बनाने के बाद हमने इसकी तुलना उस प्रोफाइल से की जब सिनवार यहाँ एक कैदी के रूप में सेवा कर रहा था। हम अंततः उसके डीएनए से उसकी पहचान कर सके। आईडीएफ ने गुरुवार 17 अक्टूबर को सिनवार की मृत्यु की घोषणा की और हमास ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। वो इजराइल का प्रमुख निशाना था और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के पीछे का मास्टरमाइंड था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजरायली सेना द्वारा जारी किए गए सिनवार के अंतिम क्षणों का एक ड्रोन वीडियो आया है, जिसमें वो एक कुर्सी पर झुका हुआ दिख रहा है और उसके दाहिने हाथ से खून बह रहा है। जैसे ही ड्रोन पास में मंडराया तो वो एक डंडे को ड्रोन की तरफ फेंकता है। इसके तुरंत बाद एक टैंक शेल इमारत में दागा गया और बाद में उसका सिर कुचला हुआ मृत पाया गया। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।